वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज पांडु के यूं कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। तदंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। वह फागुन मास में दिन के समय पूर्वा फागुनु और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधि काल में उत्पन्न हुआ। फागुन मास और फागुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फागुन हुआ। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गुंजाती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करके समस्त प्राणियों और आश्रम वासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा। कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजेय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा करुष नामक देशों को वश में करके कुरु वंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूहों का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। कुंती, यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा। कुंती ने सौरी में से ही यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी। उच्च स्वर में उच्चारित वह आकाशवाणी सुनकर सप्तशृंग निवासी तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुंदुभियों का तुमुल नाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्दू के पुत्र, विंता के पुत्र, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तऋषि गण, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ तथा जो नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं, वे भगवान अत्रि भी वहां आए। मरीचि और अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु एवं प्रजापति दक्ष, गंधर्व तथा अप्सराएं भी आईं। उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया था। वे सभी अर्जुन के गुण गाने और नृत्य करने लगे। महर्षि भी वहां सब और खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बुरु ने मधुर स्वर से गीत गाना प्रारंभ किया। भीमसेन तथा उग्रसेन, उर्णायु और अनग, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा तथा 8वें युयगभ, तृणप, काशणी, नंदी तथा चित्ररथ, 13वें शालिशिरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, धृत्वा और बृहत्वा, बृहत एवं महामना कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान सुवर्ण, विश्वावसु एवं भूमन्यु, सुचंद्र और शरु तथा गीत माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हुहु राजन, ये सब देव गंधर्व वहां पधारे थे। इसी प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाली परम सौभाग्यशालिनी अप्सराएं भी हर्षोल्लास में भरकर वहां नृत्य करने लगी। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुचाना और अनवद्या, गुणमुख्या एवं गुणावरा, अद्रिका तथा सोमा, मित्रकेशी और अलम्बुषा, मरीचि और सुचिका, विद्युतपर्णा, तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं वपु, पुंडरीका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथिनी, काम्या तथा सारद्वती आदि। ये झुंड की झुंड अप्सराएं नाचने लगी।
इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिक स्थला, ऋतुस्थला एवं घृताची, विश्वाची और पूर्वचित्ती, उमलोचा और प्रमलोचा ये 10 विख्यात हैं। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी हैं। ये सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियां वहां गीत गाने लगीं। धाता और आर्यमा, मित्र और वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान और पूषा, त्वष्टा एवं सविता, पर्जन्य तथा विष्णु, ये 12 आदित्य माने गए हैं। ये सभी पांडु नंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। शत्रुदमन महाराज, मृगव्याध और सर्प, महायशस्वी निरति एवं अजैकपात, अहिर्बुधन्य और पिनाकी, दहन तथा ईश्वर, कपाली एवं स्थाणु तथा भगवान भग, ये 11 रुद्र भी वहां आकाश में आकर खड़े थे। दोनों अश्वनी कुमार तथा 8 वसु, महाबली मरुदगण एवं विश्व देवगण तथा साध्यगण वहां सब ओर विद्यमान थे। करकोटक सर्प तथा वासुकी नाग, कश्यप और कुंड, महानाग और तक्षक, ये तथा और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी और तपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे। ताक्ष और अरिष्टनेमी, गरुण एवं असित ध्वज, अरुण तथा आरुणी, विंता के ये पुत्र भी उस उत्सव में उपस्थित थे। ये सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तपः सिद्धि महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में पड़े। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। तदंतर महायशस्वी राजा पांडु पुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्मपत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकती हुई बोली, आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह कुलटा समझी जाती है। विद्वान, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतानोत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है। तुम जो कुछ कहती हो वह ठीक है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडवों की उत्पत्ति विषयक 122वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि नकुल और सहदेव की उत्पत्ति तथा पांडु पुत्रों के नामकरण संस्कार। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।